हेलो दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल प्रोफेसी के बारे में है और रैप्चर के बारे में है। और प्रोफेसी या भविष्यवाणी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और बहुत सारे लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि वो भी भविष्यवाणी कर सके। सब लोग भविष्यवक्ता होना चाहते हैं। बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, आज हम इसे देखेंगे। यदि आप भी भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इसको अंत तक देखें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आएं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने जो प्यार दिया है इस चैनल को, उसके लिए धन्यवाद। पूरे 1000 सब्सक्रिप्शन हो गए हैं। और मेरे दोस्त, यदि आप इस चैनल को देखते रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो तुरंत उसे दबाएं और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें, ताकि इस चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और कोई भी वीडियो मेरा आपको मिस होने से बच सके। क्योंकि इस चैनल में हम प्रोफेसी के बारे में विचार कर रहे हैं, बाइबल की सारी प्रोफेसीज और अंत के दिनों में सारी होने वाली घटनाओं के बारे में। और आज का तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज के विषय पे तुरंत आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। और आज का विषय है प्रोफेसी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, असीमित लोग हैं, जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं और सब भविष्यवाणी करना चाहते हैं और भविष्यवाणी कर भी रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और यहां तक कि चुने हुओं को भी भरमा लेंगे। तो मेरे दोस्त, आपको सजग रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी झूठे भविष्यवक्ता के प्रभाव में आ जाएं, या हो सकता है आप खुद ही किसी भरमाने वाली आत्मा के प्रभाव में आकर भविष्यवाणी करने लगें और खुद एक झूठे भविष्यवक्ता सिद्ध हो जाएं। अभी अभी हमने देखा कुछ समय पहले, पिछले महीने, कि बहुत सारे लोग दुनिया में थे, खासकर अमेरिका में, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की। और ये लोग मसीही भविष्यवक्ता थे और इन्होंने बड़ी सफाई के साथ 19 जनवरी तक ये भविष्यवाणी की कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे और दूसरी टर्म भी उनकी होगी। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? 20 जनवरी को जो बाइडेन ने शपथ ली और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो सारी भविष्यवाणियां जो इन लोगों ने की थी, वो सरासर झूठी साबित हो गई और ये लोग भी झूठे भविष्यवक्ता सिद्ध हो गए। दोस्तों, हम नहीं चाहेंगे कि मैं और आप इस तरह की किसी झूठी शिक्षा में आए और भरमाने वाली आत्माओं के प्रभाव में आए। हमें इन सब से बचना है। तो हम देखेंगे कि बाइबल भविष्यवाणियों के बारे में क्या कहती है। यदि हम गलतियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय हम देखें, तो हम पाएंगे कि पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, वो मूसा था। लेकिन मूसा के ऊपर भी कई आक्षेप लगे और एक समय जब आया कि मूसा का दाहिना हाथ, जो उसका भाई हारून था, और उसकी अपनी बहन मरियम उसके खिलाफ हो गए। और ये एक शुद्ध फैमिली प्रॉब्लम थी, क्योंकि मूसा ने एक इथियोपियन या कुशाइट स्त्री से ब्याह कर लिया था, जो मरियम और हारून को पसंद नहीं थे, और वो मूसा के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने क्या, तू बड़ा भविष्यवक्ता बनता है, सारी मंडली परमेश्वर की जो है भविष्यवाणी कर सकती, तू अकेला ही कोई बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं है, हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भी भविष्यवक्ता हैं, सारी मंडली भविष्यवक्ता है। और ये बात जब उन्होंने मूसा को कही, तो मूसा तो बाइबल कहती बड़ा नम्र व्यक्ति था, लेकिन ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। और परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवाणियां तो सभी लोग कर सकते हैं और मैं उनसे दर्शन से और सपनों से बातचीत करता हूं, भविष्यवक्ताओं से, लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है।
परमेश्वर यहाँ पर फर्क बता रहा है एक भविष्यवक्ता में और एक दास में। वो कहता है मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, मैं तो उसके साथ आमने सामने होकर बात करता हूं। भविष्यवक्ताओं से तो मैं दर्शन में और सपनों में बात करता हूं। तो अजीजों, यहां पर जब मरियम और हारून ने कहा कि सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, सभी लोग भविष्यवक्ता हैं, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर ने कहा मूसा मात्र एक भविष्यवक्ता नहीं है, मूसा मेरा दास है। अजीजों, क्या आप भी भविष्यवक्ता होना चाहते हैं या आप परमेश्वर के दास होना चाहते हैं? परमेश्वर का दास होना भी एक बहुत बड़ी बुलाहट है। बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी करना चाहते हैं, और आजकल लोग भविष्यवाणी करते हैं कि कब किसी को बहुत बेहतरीन कार मिलेगी, बहुत सारे डॉलर मिलेंगे, धन दौलत मिलेगी, और ऐसा करो वैसा करो तो इतने $1000 आपको मिल जाएंगे। अजीजों, भविष्यवक्ता होने के बजाय परमेश्वर का दास होना ज्यादा आशीषित है। और परमेश्वर ने कहा कि दासों से तो मैं आमने सामने बात करता हूं, लेकिन भविष्यवक्ताओं से दर्शन में और सपनों में बातचीत करता हूं। मेरे दोस्त, यदि आप भविष्यवक्ता बनने का सपना देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्यवक्ता होने से मूसा के समान एक नम्र और दीन दास होना ज़्यादा बड़ी अच्छी बुलाहट है, और उससे ज़्यादा आप अच्छी सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे आमने सामने होकर बात करना चाहता है। और केवल यही नहीं, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार देखें तो अभी हमने देखा परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से क्या कहा। यदि आप अपनी बाइबल में खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि अपने स्वर्ग जाने या क्रूसीफाई होने के पहले और स्वर्ग में चढ़ाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बड़ी अतरंग, बड़ी क्लोज फेलोशिप में बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। और अभी तक परमेश्वर के चेलों ने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक सेवा की है। वो उसके साथ साथ चले हैं, उसकी आज्ञाओं को माना है, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा ठीक ठीक वैसा ही उन्होंने किया है। और एक अच्छे दास होने का, एक अच्छे चेले होने का सबूत प्रभु यीशु मसीह को दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास हर एक उस बात को नहीं जानता जो उसका स्वामी करता है, लेकिन अब से मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूँगा, अपना मित्र कहूँगा, अपना फ्रेंड कहूँगा। क्योंकि एक दास में और एक मित्र में, एक दोस्त में फर्क होता है। दास को हर चीज़ नहीं बताई जाती, लेकिन एक दोस्त जो होता है उसे दिल की सारी बातें उसके सामने खोलकर कही जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, अब से मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा, अपना दोस्त कहूँगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप भविष्यवक्ता होना चाहते हैं, आप परमेश्वर का दास होना चाहते हैं। भविष्यवक्ता होने से भी बड़ी एक बुलाहट है और वह दास होने की, और दास होने से भी एक बड़ी बुलाहट है और वो है परमेश्वर का दोस्त होने की, मित्र होने की। परमेश्वर अब्राहम का दोस्त था, इब्राहिम का दोस्त था, उससे साथ मिलता था, उसके साथ बातचीत करता था। और प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि वो आपका दोस्त बने, आपके मित्र बने। मात्र केवल दर्शनों से और सपनों में बातचीत न करें, लेकिन आपके साथ चले फिरें, उठे बैठें, आपके जीवन में एक मित्र के समान आपकी हर अतरंग घटना को, हर बेचैनी को, हर समस्या को, हर चुनौतियों को सुन सकें, उनका मिलकर हल निकाल सकें और आपके जीवन में निकटता से सानिध्य दे सकें, संगति कर सकें। तो मेरे अजीज दोस्त, प्रभु यीशु मसीह आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपके मित्र बनना चाहते हैं। आप मात्र केवल एक भविष्यवक्ता होने की लालसा न करें। आप मात्र केवल दर्शनों के द्वारा और सपनों को देखकर लोगों को ये बताने की कोशिश न करें कि किसके पास कब क्या होने जा रहा है, कब धन आने वाला है, कब आशीष आने वाली है। लेकिन आप परमेश्वर के दास और मित्र बने, परमेश्वर के दोस्त बने, उससे
अंतरंग फेलोशिप करें, संगति करें और उसके दिल की बात को जानें और उसके दिल को, उसके प्यार को लोगों पर प्रकट करें, उसके सुसमाचार को प्रकट करें, उसके उद्धार को प्रकट करें। मेरे अजीज दोस्त, आप परमेश्वर के मित्र बने, परमेश्वर को अपना दोस्त बनाएं। और इससे आगे भी बढ़कर हम देखते हैं कि न केवल एक परमेश्वर का दास होना भविष्यवक्ता होने से बेहतर है, परमेश्वर का मित्र होना एक भविष्यवक्ता और दास होने से बेहतर है, लेकिन सबसे आशीषित बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में ही। आप मेरे साथ बाइबल में खोलें, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो मेरे अजीज दोस्त, सबसे बड़ी बुलाहट जो है वो ये है कि आप परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि एक जो दोस्त होता है उसमें और एक व्यक्ति में भी थोड़ी दूरी हो सकती है और एक दास से तो बहुत दूरी होती है, लेकिन अपने परिवार में एक संतान जो होती है उसके साथ कोई दूरी नहीं हो सकती। आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हों, आप परमेश्वर की संतान बने, आप परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर की सारा जो इनहेरिटेंस है, जो सारी विरासत है, सारी आशीषें हैं वो आपको मिल सकें। एक जो विरासत होती है, एक जो इनहेरिटेंस होता है, वो कभी भी किसी दास को नहीं मिलता, लेकिन एक पुत्र को मिलता है। तो मेरे दोस्त, आप क्या बनना चाहते हैं अपनी सेवकाई में? क्या आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, सपनों और दर्शनों को देखना चाहते हैं, या परमेश्वर के दास होना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ आमने सामने बातचीत करे? या आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ अंतरंग संगति कर सकें? या आप परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं, एक ऐसी संतान जो उसकी सारी विरासत की आने वाले दिनों में मालिक बन सके, उसकी सारी आशीषें प्राप्त कर सकें? मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको अनंत आशीषें देना चाहते हैं। आप किसी भ्रम में ना आए, आप इधर उधर ना भटकें, आप परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करें। आज के बाद आप कभी भी इस बात के लिए बेचैन ना हो कि आपके पास भविष्यवाणी करने का दान नहीं है, आपके स्वप्न पूरे नहीं होते, आपके दर्शन झूठे सिद्ध हो रहे हैं, आपकी भविष्यवाणियां जाती रही हैं, लोग आपको झूठा कह रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, भविष्यवाणी करने से बेहतर है कि आप परमेश्वर के साथ आमने सामने बातचीत करें, उसके दोस्त हों, उसकी दिल की इच्छा को अपने जीवन में जान सकें, और उसके दोस्त से भी बढ़कर आप इस बात पे परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपने एक नया जन्म प्राप्त किया है और आप उसकी संतान ठहरे हैं। मेरे अजीज दोस्त, यदि आप भविष्यवाणी करते हैं, यदि आप बहुत सारी बातें आश्चर्यकर्म कर सकते हैं, लेकिन आपने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, यदि आप निश्चित रूप से अपने हृदय में नहीं कह सकते कि यीशु मसीह मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी सारी आशीषों का वारिस हूँ, तो अजीज दोस्तों, आप अपने जीवन में सब कुछ मिस कर रहे हैं। भविष्य तो बहुत सारे लोग बताते हैं, ना केवल क्रिश्चियन लोग, लेकिन हम यहाँ पर भारत में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पामिस्त्री करते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, और बहुत तरीके हैं, सैकड़ों तरीके से लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं, बता रहे हैं। भविष्यवाणियाँ इम्पॉर्टेंट नहीं दोस्तों, भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाएंगी तो उनके बाद उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन वो लोग जो प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जानते हैं, जिन्होंने अपना नया जन्म पाया है, वो लोग अनादिकाल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी संतान रहेंगे। तो आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, उसके सामने आएं और उसके सामने गिड़गिड़ाएं और कहें कि प्रभु, मैं भरमा गया था, मैं कोशिश कर रहा था भविष्यवाणी करने की, लोगों को बताने की कि धन दौलत कैसे मिलती है, लोगों को बताने के लिए डॉलर कैसे मिलते हैं, बंगले कैसे मिलती हैं, कारें कैसे मिलती है, समृद्धि और संपदा कैसे आती है। लेकिन अब से मैं लोगों को बताऊंगा कि नया जन्म कैसे मिलते हैं, सुसमाचार कैसे मिलता है, और आप परमेश्वर के राज्य में कैसे भागी हो सकते हैं। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि ये बड़ा सत्य उसने आज आप पर
प्रकट किया। आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, अपनी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और उसकी सेवा इस तरह से करें जो उसके भाने वाली हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सेवा में आपको आगे बढ़ाए। आमीन।